क्योंकि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में भाजपा माइनस नरेंद्र मोदी कुछ बचता ही नहीं। और बगावत करने के लिए ना तो ना मिर्जा की हिम्मत चाहिए, कल्याण सिंह कावली का दिमाग चाहिए, वो है नहीं। हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको भी अगर मोदी जी मौका दे देते हैं तो फिर तो मोदी जी को भगवत मान से सीखना चाहिए। ये राजस्थान वही राजस्थान है जहां पर भाजपा पिछले कई अरसे से एक चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। पहले वसुंधरा राजे और उससे पहले भैरों सिंह शेखावत, और हमेशा कोई ना कोई चेहरा रहता था जिस पर चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारी रैलियाँ हुई और रैलियों में अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैली हुई और वहाँ पर एक साफ संदेश दे दिया गया कि अब जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि भाजपा पहले से कोई सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेगी, रिक्त स्थान ही रहने देगी, सस्पेंस और बड़ा कर देगी। इस सब का क्या मतलब है, इन सब मसलों पर बात करेंगे। मेरे साथ आज पूर्व मंत्री और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, रिक्त स्थान जैसे बच्चों की कॉपी में रिक्त स्थान की पूर्ति करो दे देते हैं, अब भाजपा ने भी एक रिक्त स्थान दे दिया है और कहा है कि पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इसके पीछे की क्या कहानी लगती है आप? ये तो वो याद दिलाता है, राजा जंग ने कहा था जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा, और एक ने तोड़ दिया। अब यहां तो शिव धनुष तोड़ने वालों की संख्या 1 डजन है। इनकी आपसी लड़ाई को, खींचतान को, एक दूसरे पर आरोप को, एक दूसरे पर प्रत्यारोप को, एक दूसरे के मुंह धोने की आदत को, मेकअप करने की कला के अंदर प्रतियोगिता को, इन सबको समाप्त करने के लिए भाजपा के पास एक ही नारा था कि किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे न कर, सीधा बोले कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब मोदी जी के नाम पर तो पूरा देश चुनाव लड़ता है, मोदी जी के नाम पर तो चुनाव होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहने की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है कि कुछ ऐसे हरधर्मी लोग हैं जो आला कमान की परवाह नहीं करते। धीरे से बोलो सुनते नहीं, जोर से बोलो सुनते नहीं, और जोर से बोलो समझते नहीं। उनको ये सबक देने के लिए कि भाइयों तुम क्यों लेफ्ट राइट कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों अपने व्यक्तित्व का प्रचार कर रहे हो, क्यों अपने व्यक्तित्व की जाग जमा रहे हो। चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन ये कहने की बात है, चुनाव आते आते पर्दे के पीछे कोई न कोई चेहरा उभर कर आएगा, ये आप देख लेना। और वो चेहरा जो भी होगा वो मोदी के आशीर्वाद से आएगा, क्योंकि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में भाजपा माइनस नरेंद्र मोदी कुछ बचता ही नहीं है। एक वक्त इन सब बातों को जब बात करते तो याद आता है जब वसुंधरा राजे ने गुलाब चंद कटारिया की रथ यात्रा पर अपना रिएक्शन दिया था और तमाम सारे जो उनके खेमे के विधायक थे या ज़्यादातर विधायक जो थे वो इस्तीफ़ा उनका ले लिया गया था और पूरी तरह से एक ऐसा समा बांध दिया गया था कि अगर गुलाब चंद कटारिया यात्रा निकालते हैं तो वसुंधरा पूरी तरह से बगावत कर देगी। तो क्या इस केस में अगर मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है और बाद में कोई और नाम हो जाता है तो क्या वापस बगावती सूर देख सकते हैं? बगावत करने वाले में हिम्मत चाहिए। बगावत का रास्ता तो खुला हुआ, कोई भी कर सकता है। जब कपिल सिब्बल बगावत कर सकता है, सचिन पायलट बगावत कर सकता है, नितिन प्रसाद बगावत कर सकता है, सचिन पायलट भी एक बार गुड़गांव गए थे, एक बार तो वही बगावत कर सकते हैं। पर बगावत करने के लिए ना तो ना मिर्जा की हिम्मत चाहिए, कल्याण सिंह कावली का दिमाग चाहिए, वो है नहीं। इससे कोई बगावत नहीं होगी। कोई आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएगा, आला कमान चिल्लाएगा, बगावत होगी तो होगी, एक्शन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब तक संघ नाम का फेविकॉल चिपका के रखेगा तब तक वो आदमी कितना ही विद्रोह करे। अभी संघ के लोगों पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, स्वदेशी मंच के लोगों पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, मगर वो संघ ने चिपका रखा है। तो संघ नाम का फेविकॉल जब तक है जब तक विद्रोह नहीं होगा, और ये बड़ा मजबूत फेविकॉल है। यहाँ से भी संघ के जो मुख्य प्रचारक लिम्बाराम जी, उनकी कई सिफारिशें टर्न डाउन कर दी गई। संगठन सचिव को बदलने की बात भी थी, वो भी टर्न डाउन हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा तो इनको लगता है एकता बनी रहेगी, वरना वैसे मैं बता दूं किसी के नाम पर चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी में 2-4-5 एमएलए जा सकते हैं, विद्रोह नहीं होगा। विद्रोह होता तो सचिन पायलट के समर्थन में खुलकर तभी आ जाती भाजपा, मगर आई नहीं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको भी अगर मोदी जी मौका दे देते हैं तो फिर तो मोदी जी को भगवत मान से सीखना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे, योग्य, काबिल, ईमानदार, जनपसंद, जनता में अपनी प्रतिष्ठा रखने वाले ही व्यक्ति को मौका देगी। गुलाब जी की उम्र अगर माइनस नहीं होती तो नंबर 1 आदमी वही होते, मगर गुलाब जी की उम्र है, इधर ओम माथुर को संग पसंद नहीं करता है। ऐसी स्थिति के अंदर मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, पर टिकट कौन देगा, टिकट का वितरण कौन करेगा? क्या सतीश पूंजा खाली नाम मात्र का अध्यक्ष रहेगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा? ये सब संदेहास्पद स्थिति है, इस पर अभी कोई चर्चा करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर साफ तौर पे राजस्थान के राजनीति के चाणक्य और पूर्व मंत्री चंद्रलाल सिंघवी ने साफ कहा कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विद्रोह के रास्ते पे नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी बॉडी है, चाहे उन्हें फेविकॉल के नाम से कहा हो, वो है आरएसएस, जो कहीं पर भी डिसिप्लिन टूटने नहीं देगी। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।